नहीं, आप छोड़िए, ऐसे कोई बच्चे कई बार कर देते हैं, मैं उस पर कोई ऐसा नहीं करना चाहता। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की मर्यादा और उनका मान सम्मान रखना हम सबका दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स ने खुलेआम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी जस्टिस सूर्यकांत को अपशब्द कहे थे, जजों से ऊंची आवाज में बहस की थी। आपने सुप्रीम कोर्ट में कटे हंगामे के वायरल वीडियो तो देखे होंगे, जिसमें प्रबल प्रताप नाम के याचिकाकर्ता और वकील ने दो जजों की बेंच की तरफ कागज उछाल दिए थे और आपा खोने के बाद सीजीआई के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इस हरकत के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने वकील के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की थी और उसे माफ भी कर दिया था। इस पूरे मामले को लेकर जब सीजीआई सूर्यकांत से मीडिया ने सवाल पूछा तो सीजीआई ने अपने पहले रिएक्शन में कहा, अरे रहने दो, बच्चे कई बार ऐसा कर देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा, मान और सम्मान बनाए रखना चाहिए। ये हम सभी का दायित्व है और सभी को इसे निभाना चाहिए। आगे जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। नहीं, आप छोड़िए, ऐसे कोई बच्चे कई बार कर देते हैं, मैं उस पर कोई ऐसा नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक ही बात सभी को बोलना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की मर्यादा और उनका मान सम्मान रखना हम सबका दायित्व है और हम सबको उसको निभाना चाहिए। इसी के साथ सीजीआई ने देश के हर आम नागरिक के कर्तव्यों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ये केवल न्यायपालिका से जुड़े लोगों का ही नहीं बल्कि देश के सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे हमारी संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा और प्रतिष्ठा का पूरा सम्मान करें और उसे हमेशा बनाए रखने में अपना अहम योगदान दें। इतनी गंभीर घटना होने के बावजूद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की ये संयमित प्रतिक्रिया उनके बड़प्पन को दर्शाती है। उन्होंने यहाँ एक तरफ युवक की इस अमर्यादित हरकत को नजरअंदाज करते हुए उसे एक बच्चे की नादानी करार दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे देश को ये सख्त संदेश भी दे दिया कि संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान और गरिमा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन अब समझिए कि पूरा मामला आखिर था क्या, जिसकी वजह से ये बंदा जो है आपा खो देता है और उसके बाद कागज तक कोर्ट में उछाल देता है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केवी विश्वनाथम और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच मामला सुन रही थी, जहां लखनऊ के प्रबल प्रताप नाम के एक याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई चल रही थी। याचिकाकर्ता इस केस में खुद ही अपनी पैरवी कर रहे थे, यानी कि वकील खुद ही थे। हैरानी की बात यह है कि वकील ने बेंच को मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट कहकर संबोधित किया और फिर कहा, मैं आपको आदेश देता हूं। इतना कहकर वो अपनी सीट से उठा और बेंच की तरफ कागज फेंकना शुरू कर दिए। इसी दौरान जब सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी ने उसे रोकते हुए बाहर करने की कोशिश की तो उसने देश के सीजीआई के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी उन्हें बाहर हालांकि लेकर जाती है, लेकिन उसके बाद मामला क्या हुआ, ये साइबर क्राइम से जुड़ा मामला था, सिंडिकेट से जुड़ा था। डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी नाम की कथित कंपनी थी जिसमें देश में साइबर क्राइम को लेकर तमाम तरह के आरोप लगे थे। डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी, इस कंपनी को लेकर जो है आरोप लगे थे, पूरे देश में साइबर क्राइम सिंडिकेट चलाने का आरोप था और इसी कड़ी में वो लखनऊ के विकासनगर के एसीपी और संबंधित कंपनी के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहा था, जिसमें प्रबल प्रताप ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता प्रबल चाहते थे कि उसके आरोपों के आधार पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। मजिस्ट्रेट जो है आदेश देते हैं पहले कि प्रबल प्रताप जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट रुख करते हैं, हाईकोर्ट याचिका खारिज कर देता है और उसके बाद निचली अदालत के आदेश के खिलाफ प्रबल प्रताप प्रभावी वैकल्पिक कानूनी उपाय जो है मानते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे डालते हैं। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ वो सब कुछ आपने देखा और जाना और अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जस्टिस सूर्यकांत का रिएक्शन भी सामने आ गया है। बच्चे की नादानी कहकर उन्होंने इसे दूर कर दिया है कि भाई कोई बात नहीं, उन्होंने उसे माफ कर दिया है। ये पूरा मामला था जिस पर पहला रिएक्शन भी सामने आ चुका है। इस पर आपकी क्या राय है ये आप कमेंट में बताइएगा। मेरा नाम दिव्यांशु है और देखते रहिए आप नव भारत टाइम्स। नमस्ते।